हाय एवरीवन। दोस्तों CUET PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिलीज हो गए हैं और आज इस वीडियो में हम ब्रीफ में बात करेंगे इस फॉर्म के बारे में। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फीस, कितने पेपर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की ही बात कर लेते हैं। इसके फॉर्म 2 जनवरी से 1 फरवरी के बीच भरे जाएंगे और 2 फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है। फॉर्म के अंदर करेक्शंस वगैरह 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच होंगे। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो अकॉर्डिंगली करेक्शन की डेट भी आगे शिफ्ट होगी। CUET PG का एग्ज़ाम 13 फरवरी से 31 मार्च 2025 के बीच करवाया जाएगा। एग्ज़ाम से लगभग 4 दिन पहले आपका हॉल टिकट वेबसाइट पर आ जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा। दिन में अलग अलग 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। डिटेल शेड्यूल वगैरह एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आएगा और एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग आपके हॉल टिकट में लिखी होगी। फ़ीस की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस है वो 1400 रुपये है। अगर आप 2 पेपर्स तक अप्लाई करते हो तो, 1 के लिए करो, 2 के लिए करो, 1400 रुपये फ़ीस है। अगर आप एडिशनल 3rd पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो 700 रुपये लगेंगे। फिर एडिशनल 4th के लिए अप्लाई करते हो तो 700 रुपये और लगेंगे। यही फ़ीस आप OBC और SC ST और PWD के लिए देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो आप मैक्सिमम 4 पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो CUET PG का फॉर्म भरते समय। या आपकी मर्जी है कि आप 1 के लिए करो, 2 के लिए, 3 के लिए या 4 के लिए। फीस अकॉर्डिंगली जाएगी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। एग्ज़ाम की कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। CUET PG का एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है। एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, एक्सेप्ट जो लैंग्वेजेस के पेपर हैं या MTech के पेपर हैं या कुछ और जो पेपर है आचार्य वगैरह के, इनके अलावा। इसके अलावा यहाँ पे जो ये ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के जो पेपर हैं वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा किस किस कोड का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। कोड के बारे में इंफॉर्मेशन अभी कुछ सेकंड्स में हम करने वाले हैं। और जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर में मीडियम आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रिहेंशन सेक्शन का। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन हर पेपर की 90 मिनट होगी। हर पेपर में 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे और यदि आपका आंसर गलत होता है तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे, चारों में से कोई एक आंसर आपको देना होगा। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस NTA की साइट पर अवेलेबल है, आप चेक करते रहिए, वहीं पर जल्दी ही सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोड शुरू हो रहे हैं ये, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें शो होगा कि किस कोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और यहाँ पे ये भी शो होगा कि उस कोड का कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे COQ P01 है, इसका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। या अगर हम BEd में आ गए, COQ P04 है, इसमें BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में होता है। COQ P05 है, इसमें BEd लैंग्वेजेस में होता है। इस तरीके से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका कोड क्या है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरली हर एक यूनिवर्सिटी में कोड बिल्कुल सेम ही रहते हैं, बस कुछ BEd का थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे DU और BHU में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज BEd के कोड होते हैं, जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें BEd के हर एक सब्जेक्ट के लिए कोड एक ही होता है। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर इसी तरीके से लैंग्वेजेस के कोड हैं। अगर आप किसी लैंग्वेज में मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं, यही कोड आप चूज़ करोगे। और अगेन जब आप फॉर्म भरोगे तो मैक्सिमम 4 पेपर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई एग्ज़ाम डेट क्लैश होगी ऐसा कुछ नहीं है। जो कोड इसमें लिखे गए हैं इन सभी कोड के एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होंगे, ठीक है। एक शिफ्ट में 2 पेपर के कोड नहीं होंगे एक साथ कंडक्ट। इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखें। अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन सभी कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, जैसे एक कोड है वो DU में भी चल रहा है, BHU में भी चल रहा है, तो दोनों का अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार एग्ज़ाम दोगे और उसी एक ही स्कोर से आप DU काउंसलिंग के लिए भी और BHU काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करोगे। मैं आपसे एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, अभी 5-6 दिन या हफ्ते भर फॉर्म नहीं भरें। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस आने का इंतज़ार कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, ताकि आपको ये 100% क्लैरिटी मिल जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोड किस प्रोग्राम के लिए फॉलो होगा।
एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री है, और अगर आप 2025 में बैचलर डिग्री कंप्लीट करोगे 3 साल वाली, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, इसमें CUET PG में अपीयर होने के लिए। बाकी दोस्तों जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है NTA के ब्राउचर में, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ कहाँ कहाँ पे होंगी, एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगी, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, आप जब तक का भी इंतज़ार कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।